वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आज जल्दी से बहुत जल्दी उठ गई थी और ये भी उठ गए। उठे नहीं है, उठाई गई है, मैंने उठाया इसे। जो बोल दी झाड़ू लगा दी है मैंने सुबह जल्दी उठ के। पोछा लगा दूँ फिर नहाने जाना है। हम लोग जा रहे हैं कहाँ, झंडे वाली माता। ये कहाँ पे? झंडे वाली माता तेरी सदा ही जय। मुंह को क्या हुआ तुम्हारे? सुबह हो रही है ना, नींद निकल ली मेरी। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गए हो। तो मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, फिर तैयार होना है, पूजा भी करनी है। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हेलो गाइस, मेरी पूरी तरीके से आँख खुल चुकी है और मैं उठ के नहा धो चुका हूँ और हमने पूजा भी कर ली है। और सुबह सुबह कितने 6:30 बजे, अभी सिर्फ 6:30 बजे और सूरज ज़्यादा आ गया। अभी से गर्मी करने आ गए और अपना प्रकाश देने आ गए। बट आज मैंने सुबह जल्दी उठा था ना, तो मैंने वो जो ऑरेंज सा आसमान होता है सूरज के आने से पहले, वो देखने को मिला मुझे, जो कि मेरे को बहुत ही पसंद है। सनसेट या सनराइज़ जिसे कहते हैं। तो मैंने सनराइज़ देखा आज जल्दी उठने की वजह से। और आज हम लोग जाने वाले हैं, तो हम लोग आज जाने वाले हैं झंडे वाले मंदिर घूमने, जो कि झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास ही है। तो बस मिलते हैं आपसे रेडी होके। मैं तो रेडी हो चुका हूँ, ये रेडी हो रही है अभी। पूजा हमारी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है पूजा के साथ साथ। बस अब हमें रेडी होके निकलना ही है। मम्मी भी आ रही है आज, उधर से मम्मी जाने वाली हैं। भाई से पूछा था बट भाई ने मना कर दिया, आलसी है वो सारा, तो वो नहीं जा रहा। मैं, मम्मी और यही जा रहे हैं। तो बस ये रेडी हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ हम दोनों का पूरा लुक। उसके बाद हम लोग निकलते हैं जल्दी जल्दी। बाय। सो गाइस, ये भी रेडी हो चुकी है। अभी फुल कंप्लीट नहीं हुई है बट काफ़ी हद तक हो गई है। साड़ी वाड़ी इसने पहन ली है। बट आज बिल्कुल मिसमैच हो गया हम दोनों का। इसने ग्रीन डाल लिया और मैंने पर्पल डाल लिया। इसने धोखा दिया, इसने पर्पल भी दिखाया मेरे को, तो मैंने कहा यही पहनेगी, इसलिए मैंने पर्पल पहन लिया। और इसने मेरे को पर्पल दिखा के खुद ग्रीन पहन ली। धूप पूरी निकल चुकी है, दिन ही निकल गया। अब तो हमें लगा था कि हम सुबह सुबह निकल जाएंगे बहुत, भाई सूरज ऊपर चला गया। बट 7 मेरे ख्याल, हाँ 7 हो गए। मुश्किल है कि हम 7:30 तक भी निकल पाएंगे मंदिर के लिए, तो बहुत लेट हो जाएंगे। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पता नहीं है। वहाँ पे जाके ही देखेंगे। 2 घंटे की, 1 घंटे 2 घंटे की भी भीड़ होती है। वहीं जाके पता चलेगा कितने घंटे की भीड़ होती है। कमी हो तो ठीक है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठाऊँ मैं कि सोच रहा हूँ कि आके रेस्ट कर लूँ आज। बाकी देखते हैं, बाकी हम आपको मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। तो अभी हमें यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ से अभी घर भी जाना है अपने मम्मी के पास, फिर वहाँ से निकलना है, टाइम तो लगेगा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं झंडे वाले मेट्रो स्टेशन से। हमने मेट्रो ले ली है और बस हम तीनों ही जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहा। तो इतने लेट हो गए थे कि हम वीडियो बनाना भूल गए। तो फिर जब मेट्रो में बैठ गए थे तो आराम से, फिर इसलिए बना। 8 बजे भी मेट्रो में भीड़ है, बैठने की जगह नहीं मिली है। हाँ बना दो मम्मी बोलेगी। हाँ बोलो, क्या बोलोगी? क्या बोलो? बस हो गई ना। मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं झंडे वाले मेट्रो स्टेशन। और ये लोग तो बातों में लग गए थे, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि ये पहुँच गए कि नहीं पहुँचे। वो तो मैंने इनको याद दिला दिया। क्या कह रही हो? वही तो एक्सक्यूज में कह रहा है मुझे। ओहो, इंग्लिश। कहाँ ले आ रहे हो तुम? तो गाइस, मिलते हैं आपसे मंदिर पहुंचने के बाद। तो गाइस हमने मेट्रो भैया झंडे वाले मंदिर के लिए
तो गाइस हम मेट्रो से उतर गए हैं और देखो पहाड़ पे चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई करके यहाँ पे पहाड़ भी है। मुझे तो पहली बार पता चला है। मैं भी इतने सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे छोटे से देखो पहाड़। मुझे भी आज ही पता चला कि दिल्ली में भी पहाड़। हाँ पहली बार देखा मैंने तो। यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल भी है और मुझे दिल्ली में इतने साल हो गए रहते रहते, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे पहाड़ वहाड़ भी हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ये झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नियर बाय, यही उतरते के साइड ही, उतरते के साथ ही राइट साइड पे ही सीढ़ियाँ हैं, उन पे चढ़ना होता है। ये तो मोहल्ला जैसे ही लग रहा है। और यहाँ पे निःशुल्क ई रिक्शा भी चलते हैं मंदिर पहुँचाने के लिए। आ ही रहा हूँ। हाँ भाई सुना दे। तो गाइस मुझे लगा कि हमारा मंदिर आ गया, पर ये तो गुरुद्वारा है। अभी मंदिर और आगे हैं और मुझे जस्ट अभी पता लगा कि यहाँ पे तीनों चीज़ें, गुरुद्वारा भी है, दरगाह भी है, मंदिर भी है, इस एरिया में सब है। काफ़ी चलने के बाद अब अपने भी शायद पहुँचने वाले हैं। बट जो यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ है इस मंदिर की, जो अभी स्टार्ट करी है यहाँ पे इन लोगों ने, कि यहाँ पे रिक्शे की फ्री सर्विस देते हैं, निःशुल्क सेवा चालू कर रखी है यहाँ पे लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। नाइस। बट हमें लगा कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें पैदल चल के जाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने पूरा वॉकिंग ही किया है। मतलब बिल्कुल पास नहीं है, मतलब जितना दूर भी नहीं है बट पास भी नहीं है, चल सकते हैं। और अभी भी है आगे, और यहाँ पे जल सेवा भी लगाई हुई है। तो आ गया है मंदिर, तो मैं पहले प्रवेश कर लूँ इसमें, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि मंदिर कैसा है। हम लोग मस्ती में चलते चलते ज़्यादा आगे आ गए। हमें यहाँ से जाना था, हम लोग आगे ही चले जा रहे हैं। यहाँ से एंट्री लेनी है हम। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और फ्री सेवा तो चलाई गई हैं और काफ़ी अच्छी हैं, और काफ़ी साफ़ सुथरा कर रखा है मंदिर। भीड़ भी मैंने सोचा था कि भीड़ काफ़ी होगी, रश होगा बहुत ज़्यादा, टाइम लग जाएगा काफ़ी, बट रश नहीं है इतना। अभी एंट्री तो नहीं लिया मंदिर में, बट देखते हैं, लग तो नहीं रहा क्या रश होगा। सही है, थोड़ा टाइम से फ्री हो जाएंगे तो एक मंदिर हो जाएंगे हम दोनों, हनुमान मंदिर अगर गए तो ये दोनों। सेवादार परिदर्शन, यहीं से एंट्री थी बताओ, और हम कहाँ चले गए? उन लोगों ने घेरा हुआ है ना। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रास्ता होगा, मगर इतना लंबा होगा। गली वली में चलते देखो कैसी गलियों से रास्ता है, पूरा गलियों का रास्ता है ये, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है। अरे मेन रोड आ गया फिर से। पता नहीं कहाँ से एंट्री है, समझ में ही नहीं आ रही। मम्मी को किसी ने रोक दिया एक एंट्री से, अब मम्मी बोलती रहेंगे उसके बाद कुछ ना छिड़क। फाइनली हमें मिली प्रसाद की शॉप, अब हम कुछ ले रहे हैं प्रसाद, और ये है यहाँ पे माता की तस्वीर। तो हम ले लेते हैं पहले प्रसाद चढ़ाने के लिए, फिर आते टाइम देखेंगे यहाँ से कुछ अगर शॉपिंग करने के लिए समझ में आता है। ओह छोटा कैमरा। सो अभी भी मंदिर जो है 150 मीटर दूर रह गया,
और ये पतला रास्ता स्टार्ट हो गया। ओ भाई कौन चिल्लेंगे, सो रहे हैं। अभी हमने चढ़ाई करी है और अब उतराई है यहाँ पे। पता नहीं रास्ते समझ में नहीं आ रहा, चढ़ाई उतराई फाइनली अब हम पहुँच गए मंदिर। तो मंदिर हम पहुँच गए हैं। ये हाँ है कहीं ऊपर चढ़ के, भीड़ है बस बहुत हल्की सी है। तो मिलते हैं अंदर जाके, पहले दर्शन कर लेते हैं फिर मिलता हूँ आपको। मैं बाहर निकल के अगर मौका मिला अंदर दिखाने का तो फिर आप लोगों को माता के दर्शन भी कराता हूँ। तो ये भगत जी चलिए, चलते रहिए, बाबा नहीं आइए, दर्शन कर लीजिए। चलते रहिए रास्ते में। एक सेकंड बस, आइए। तो गाइस हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए और हमें मिल गया हनुमान जी। फिर हमने करे हनुमान जी के दर्शन। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, बट जो स्पेशल चीज़ है वो यहाँ की वो ये कि यहाँ पे जो ये मूर्तियाँ हैं इनके 3 जगहों से दर्शन हो सकते हैं। तो हमने माता के तीनों तरफ से दर्शन करे। और यहाँ पे भी शीतला माता, अन्नपूर्णा माता, शीतला माता, बहुत सारी माताएँ हैं। सही है, बढ़िया सिस्टम। ओ ये है अखंड जोत, शायद बहुत बड़ी जोत है। आगे बढ़ेंगे, दर्शन करके आगे। और फिर हमें हुए दर्शन श्री राम जी के। मेरे श्री राम जी, तो हमने करे श्री राम जी के दर्शन। चलो तो गाइस सारे मंदिरों, सारे भगवानों के दर्शन हो चुके हैं हमें। राम जी मिल गए अंदर, शिव जी मिल गए, माता रानी मिल गई, सब जगहों के दर्शन हो गए। और ये है रास्ता एग्जिट का। तो अब हम लोग ले रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं बाहर। हमारे सारे मंदिर, सारे भगवानों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। 90% इसका 90% खत्म हो गया सुबह सुबह। गाइस ये है माँ को अंदर देने के लिए यहाँ पे एक गुफा, ये अभी फिलहाल बंद कर रखी है। इनके दर्शन करिए। ये दोनों गुफा के भी, ये गुफा है बंद कर रखी है, पता नहीं कब खोलते हैं। जब खोल तो गाइस हमने मंदिर से निकलने के बाद ले ली निःशुल्क सेवा। रिक्शे का उपयोग किया। ज़्यादा टाइम पे हम जा रहे हैं रिक्शे से। इतनी देर सुनता नहीं है फोन में भी ना, तो पूरा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है एडिट करते हुए। इसको मेरे को धीरे बोलते हैं फोन, वीडियो बनाते हुए भी ना फिर बोलते हैं। भाई मैं शांत आदमी हूँ, मैं धीरे बोलता हूँ। मैं अभी फोन करूंगी ना तो ऐसा बोलेगा जैसे कितने दिन से खाना नहीं खाया। पिंकी भी यूँ कह रही कल, यही तक है शायद। चलेंगे नीचे से। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो। हो गया है माता रानी के बहुत बढ़िया दर्शन। कोई लूट नहीं दी गई। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। बताओ यहाँ से रास्ता सा हम लोग घूम के गए। मम्मी यहीं से सीधा रास्ता था, मैं कह रही हूँ।
यहीं से ही सीधा रास्ता था और हम लोग घूम कर गए। कोई बात नहीं है, पहाड़ चढ़े ना। हाँ पहाड़ पे चढ़े, अच्छा लगा। वो मिलता। टिकट ले लूँ मैं, तुम्हारे पास तो है। तो गाइस ये दोनों मेरी बेइज्जती करने में लगे हुए हैं बहुत देर से। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो क्या कर लोगे तुम? दोनों मिल गए हैं तो मेरे को धमकी दे रहे हैं पूरी। मेरी टूट जाएगी। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस और रिक्शे से उतर चुके हैं और ये आ रहा मेरा भाई विशाल, चाची का लड़का है जा रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर की गली में, बस घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। आ जाओ भाई, आ रहा है। सास बहू आ रहे हैं दोनों साथ में। आज सास बहू हैं जो मिलकर मेरी इतनी बेइज्जती करी है ना, क्या ही बताऊं। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो मेरे पीछे लग जाते हैं और जब नहीं होते तब दोनों बात नहीं करते और जब बात करेंगे तो इतनी बना लेंगे कि फिर मेरी भी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और मेरे एक हाथ में 2-3 दिन से बहुत गंदा वाला दर्द हो रहा है, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वैसे दवाई लेते तो नहीं है मैंने सुना है, बट मजबूरी लूँ कि ना लूँ, गरम पट्टी बांध के देखती। पहले पूरे हाथ पे, पूरा हाथ दर्द हो रहा है, ऊपर कंधे से लेके उंगली तक इतना गंदा वाला दर्द हो रहा है, बस क्या बताऊँ। थोड़ा आराम करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, भोग भी लगाना है। तो गाइस शाम हो गई है और मैं उठ गई। मैं आज गलती से सो गई दोपहर में, वरना मैं सोती नहीं क्योंकि मेरे को फिर रात में नींद नहीं आती। और पूजा वूजा कर ली है, खाना बन गया है, समक के चावल बनाए नमकीन वाले। ये अभी गए हैं बाहर दही लेने, फिर खाते हैं। फिर हमें जाना है बाज़ार, टमाटर वमाटर ख़त्म हो रहे हैं, फिर जाएंगे हम लोग घर मम्मी के। फिर से आ जाएंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर। हम लोग बाजार गए थे, सामान ले आए हैं, ये रहा। अब हम थक गए, मुझे आ रही है नींद और नहीं भी आ रही है और इनका मन है कि ये बाहर जाए। तो गाइस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।